हाय। आज 29 ऑफ अप्रैल 2023 निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने हाई के बहुत करीब आ चुके हैं। एंड इफ़ यू कैलकुलेट एग्जैक्ट फ्रॉम द 28 नवंबर हाई से लेकर यहाँ तक, इट वाज अराउंड 4.23% अवे फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम हाई। मतलब यहाँ से अगर 800 रुपये तक चला गया मार्केट तो हम लोग एक नए हाई को टच कर लेंगे इन केस ऑफ द निफ्टी। वही बैक निफ्टी में इट वाज ऑलमोस्ट लेस देन टू, आई मीन आई थिंक इट वाज लेस देन 2% अवे वी आर। इफ यू सी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई यहाँ पर 44,151.8 है, और वी आर सेम 800 पॉइंट्स वाइज बैंक निफ्टी को भी 800% तक जाना, 800 रुपीज़ तक जाना है, और वही सेम अराउंड निफ्टी को भी ऊपर की तरफ पुश करना है उतना। ना क्वेश्चन इज will it is going to be hit the new lifetime high? Definitely yes. As far so far this particular level is there, तो हम लोग नए lifetime high को क्रॉस करने ही चाह रहे हैं। तो बेसिकली रीज़न क्या है इसके, टेक्निकल रीज़न अगर आप समझने की कोशिश करें को, तो मैंने आपसे पहले भी एक बात शेयर किए हैं कि जब भी मार्केट में फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब फेलियर ब्रेकआउट इन द सेंस कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को फॉर्म किए थे, तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के नीचे मार्केट काफ़ी टाइम तक क्लोज दिया। क्लोज देने के बाद अभी जाकर कल के जो कैंडल क्लोज हुए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वो हमें दिखा रहा है कि मार्केट ने वही बियरिश एनगल्फिंग की पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग के पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं। So it is a sign that the market is gaining now momentum, and we could see the lifetime high very soon. But one thing you need to understood for this particular moment कि ये जो हाई बनने की मार्केट कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, बिकॉज मार्केट इज सर्टेनली, आपको एक बात समझना होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी इज द इंडेक्स, एंड इंडेक्स वाइज मूव जो आते हैं वहाँ पर आप स्ट्रैटेजी वाइज प्ले करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं। और इस वक्त आप लोग अगर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रीज़न ये एक मोमेंटम रीज़न था। तो मोमेंटम रीज़न के ज़रिए हमने आईसीआईसीआई बैंक को बाई किया है कैश पे, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक को बाई किया है। इफ़ यू सी ओवर हियर द आईसीआईसीआई बैंक, दिस इज द आईसीआईसीआई बैंक, एंड द जो प्री ड्रॉन द गैन लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, अकॉर्डिंग टू दैट we can see the market already take the 4/1 angle. So we are now going towards a 8/1 angle. तो अगर हम इस को remove कर दे, and from the lifetime high of the ICICI bank, if we draw the current scene, so we can see the 3.94% move यहाँ पर पेटिंग है, तो मार्केट यहाँ पर लाइफ हाई पे चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट, हम यहाँ पर जल्द ही देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक को 4 डिजिट के टाइम पे, 4 डिजिट के प्राइस पे हम यहाँ पर जल्दी देखेंगे। तो अगर आप ओवरऑल मंथली चार्ट पे इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, तो मंथली चार्ट, तो मंथ तो खत्म हो गया अभी, तो मंथली चार्ट पे आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये रीज़न था कि 50% के ऊपर मार्केट चला गया था, तो हमने वहाँ से ही प्लान करना स्टार्ट कर दिए थे कि मुझे बाई करना है यहाँ पर। उसके पहले मैं बेयरिश था, बट अगेन दिस इज द मार्केट एंड वी आर नॉट द हायर लेवल इन्वेस्टर, राइट। हम लोग के पास ना तो वो लेवल का डेटा एक्सेस है, ना तो वो लेवल का न्यूज़ है, ना तो वो लेवल के हमारे पास पैसे हैं, राइट। दिस इज द ट्रूथ, राइट। तो हमें क्या करना होते हैं, हमें प्रॉफिट भी बुक करने होते हैं, लॉस भी बुक करने होते हैं। तो डेफिनेटली बट हम लोग थोड़े लेट ही हमें एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपसे आप अगर ऐसे सोचते हो कि मुझे एफआईआईस के पहले एंट्री लेने हो, मुझे डीआईएस के पहले एंट्री लेने हैं, तो एंट्री तो आप ले सकते हो, बट कब वो स्टॉक मूव करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो जब मार्केट मूव करना होगा तो डेफिनेटली देयर आर द बिग मनी फ्लो इज कमिंग, एफआईआई, डीआईएस, प्रोमोटर्स, तो
वो जब स्टेप्स लेगा तभी आपको काफ़ी अच्छे मूवमेंट मार्केट में देखने को मिले। तो रीज़न ये था, रीज़न और एक रीज़न था, अगर सॉरी वो मैंने तो बता दिया कि 0.5 के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा था, 0.75 के ऊपर क्लोज हो रहा था, तभी जाकर हमने ट्रेड को इनिशिएट किए थे, ठीक है। तो जब आप ये लेवल को देखेंगे और वीकली चार्ट पे आप सेम लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देन वीकली चार्ट पे क्या आप देख रहे हो, 0.5 पे क्लोज किया था पिछले 2 हफ्ते पहले। उसके बाद द रिजल्ट्स केम और रिजल्ट्स इट वाज ओके रिजल्ट, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द मार्केट में हमें क्या लगा था, रिजल्ट्स के बाद मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, बट ओवर दैट पीरियड हमने क्या देखा, जब रिजल्ट्स आउट हुए, आफ्टर द रिजल्ट वी कैन सी द मार्केट का जो मोमेंटम था वो ऊपर की तरफ जाने लगे, राइट। तो ये रिजल्ट के बाद मार्केट का मोमेंटम 0.75 लेवल के ऊपर रहने लगे। सो ओवर दैट पीरियड हमने सोचा कि इट इज़ द टाइम कि हम लोग यहाँ पर बाइंग्स को इनिशिएट करें, बिकॉज अगर रिजल्ट्स के बाद मार्केट को नीचे गिरना होता तो ये क्या करता एक्चुअली, ये ऑलमोस्ट 0.5 के नीचे ही क्लोज देता। तो ये तो ना वीकली पे क्लोज दिए ना तो मंथली पे क्लोज दिए, तो दैट मीन्स कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और करेंटली अगर आप देखें तो जैसे कि हमने कहा कि दिस इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन एंड दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन और बुलिश एनगल्फिंग दोनों के ऊपर ही मंथली चार्ट में क्लोजिंग दिए हैं ICICI बैंक में। तो थिंग्स आर क्लियर। मैं जब बियरिश की बात कर रहा था आपसे तभी मेरे पास वही रीजन थे, अभी मेरे पास यही रीजन है कि हमें प्रॉपर वे में मार्केट को देखने हैं। नाउ ये तो प्राइस एक्शन की बात हमने कर दी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट WT गैन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो हाउ यू कैन अंडरस्टूड द WT गैन पर्सपेक्टिव। तो गैन के कुछ बेसिक लेवल है, जैसे कि ऑर्डर इवन नंबर। तो ऑर्डर इवन नंबर या फिर हम बेसिक अगर नंबर्स को भी प्लॉट करें तो वहाँ पर हमें 800 900 इस तरीके से नंबर्स हमें गैन पे देखने को मिलता है। जैसे कि 900 इज अ गैन नंबर, ये साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। 900 इज अ गैन नंबर, 800 इज अनदर गैन नंबर। द सेम वे 100 से लेकर 1000 तक each and every number is going in terms of the WT GAN, okay। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और पैटर्न है, जैसे कि ऑर्डर इवन नंबर को अगर हम फाइंड आउट करें तो 900 और 700 ये दोनों एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो मार्केट जिस नंबर पे अभी चल रहे हैं, तो प्रीवियसली अगर आप देखेंगे 700 के लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाए थे प्रीवियसली भी। तो प्रीवियसली भी काफ़ी टाइम तक मार्केट 700 लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए थे। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द 1 सितंबर मार्केट ने बहुत कोशिश की, बट 700.85 यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई। तो डेफिनेटली जब मार्केट में 700 के लेवल के ऊपर अच्छे खासे मूव दिए हैं तो वी कैन एज्यूम कि 900 लेवल के नीचे एक बार मार्केट ने क्लोज दिए तो हम ऑर्डर इवन नंबर के जरिए ही काम कर रहे हैं, जैसे कि 900 700 500 300, तो इस तरीके के नंबर्स। तो लाइक यू कैन सी ना द 900 लेवल के ऊपर मार्केट ने भी क्लोज दिए हैं, 900 नीचे एक बार क्लोज दिया था, मतलब कि दिस इज इंडिकेटिंग द मार्केट इज करेंटली गोइंग टुवर्ड्स द लोअर लेवल। अब जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दिए थे तो अगर मार्केट को गिरना होता तो इस पॉइंट से गिरते, तो मार्केट ने अब नया प्राइस एक्शन क्या क्रिएट की, ये 900 के ऊपर भी क्लोज दिए और यहाँ पर जो भी एनगल्फिंग पैटर्न थे उसके ऊपर भी जाकर क्लोज दिए। सो थिंग्स आर सर्टेन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट 1100 लेवल द नियर फ्यूचर, ठीक है। ये हमारे तरफ से WT गैन के लेवल के हिसाब से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं। अगेन this is all about my personal analysis. I bought the ICICI Bank stock and that I already shown to you also. तो यहाँ पर मैं जो एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज ऑल फॉर द एजुकेशनल पर्पस। प्रॉफिट होगा आपका तो आपका प्रॉफिट रहेगा, अगर आप लेते हो स्टॉक्स लॉस होगा आपका लॉस आपका रहेगा, एंड देयर इज इन बिटवीन नथिंग। So that's it as of now from my end today. And each and every time you have to understand what in the stop loss point. Stop loss कहाँ पर होगा, 700 के नीचे। 700 के नीचे अगर मार्केट क्लोज देते हैं then also we will only exit our position, otherwise हम यहाँ पर इसको बिना कोई भी प्रॉब्लम के कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, आपको डेफिनेटली एक चीज़ का ख्याल रखना है, रिजल्ट्स जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आउट होगा, आपकी ईयरली रिजल्ट्स आउट होगा, तो डेफिनेटली ईयरली रिजल्ट्स तो पिछले साल अगर मतलब 2024 तक तो डेफिनेटली ये टारगेट आ जाना चाहिए। और ओवर दिस पीरियड अगर नेक्स्ट क्वार्टर तक भी नहीं आए, मान लो 1100 टारगेट, तो हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आए हैं क्या नहीं आए हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे
फंडामेंटल्स डेफिनेटली इफेक्ट, बट अगेन हम लोग फिलहाल तो ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश है एंड मोमेंटम ट्रेडिंग विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न इन द नेक्स्ट 1 मंथ। तो मतलब ये महीने ऑलरेडी द क्वार्टर्स रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट, द क्वार्टरली मंथ आई मीन द क्वार्टर्स आर लुक्स गुड, तो डेफिनेटली मोमेंटम रहना चाहिए नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ एंड दिस इज फ्रॉम माय एंड द ऑड एंड इवन लेवल बेस्ड नंबर GAN trading strategy and the live demonstration. That's it as of now from my end today, and we'll get back to you in my next video.